तो हम ऑलरेडी प्रीनेटल डेवलपमेंट कर चुके हैं। गुड। प्रीनेटल डेवलपमेंट हम कर चुके हैं, इन्फेंसी स्टेज हम कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द थर्ड स्टेज, दैट इज चाइल्डहुड स्टेज। अब क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट सारी स्टेजेस की मैं एक ही बारी पियाजे स्टेजेस में करवा चुकी हूँ, तो वो दोबारा नहीं आएंगी। ओके। सो चाइल्डहुड में बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन कर जाती है अर्ली चाइल्डहुड में एज कंपेयर टू इन्फेंसी। इन्फेंसी में बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत तेजी से हो रही होती है। अब जो बच्चा है यहाँ पर फिजिकली डेवलप करता है, हाइट गेन करता है, वेट गेन करता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, जंप करना सीखता है और बॉल के साथ खेलना सीखता है। तो ये सारी चीजें बच्चा सीखता है। सोशली अगर हम बात करें तो जो बच्चे का वर्ल्ड है वो फैमिली और पेरेंट्स से ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। मतलब अब बच्चा पीयर्स के साथ में भी स्कूल में पीयर्स के साथ में भी इंटरैक्ट करना शुरू करता है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो गुड और बैड का कॉन्सेप्ट भी समझने लगता है। जैसे इसका हम बोल सकते हैं कि एक सेंस ऑफ मोरालिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। चाइल्डहुड के दौरान जो बच्चा है उसकी फिजिकल कैपेसिटीज बढ़ती हैं एंड वो अब टास्क इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकता है, अपने लिए गोल्स सेट कर सकता है, एडल्ट एक्सपेक्टेशंस मीट कर सकता है। यानी कि अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि अपनी खाने की प्लेट उठा के खाने के बाद में किचन में रख कर आओ, तो बच्चा वो चीज कर लेगा। एडल्ट एक्सपेक्टेशंस बच्चा मीट कर सकता है। अब जो इंक्रीजिंग मैच्योरेशन है ब्रेन की अलोंग विद द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस कॉग्निटिव एबिलिटीज एज वेल। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। अब जो अर्ली डेवलपमेंट होता है अर्ली डेवलपमेंट फॉलो 2 प्रिंसिपल्स, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, सो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो डेवलपमेंट है डेवलपमेंट इज प्रिसीडेड सेफेलोसॉडली। सेफेलोसॉडली का मतलब ये है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट शुरू होगी वो हेड रीजन से शुरू होगी और फिर टेल रीजन तक जाएगी। ठीक है। इसी वजह से एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बच्चे का जो कंट्रोल आता है वो सबसे पहले अपर बॉडी पे आता है, उसके बाद लोअर बॉडी पे आता है। इसलिए आप कभी भी जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो 2 इयर्स सॉर्ट ऑफ होते हैं या 1.5-2 साल के होते हैं, आजकल तो बच्चे जल्दी घटने लग गए हैं सब चीजें, तो वो पहले जब क्रॉल करते हैं या सीढ़ियां भी चढ़ते हैं, पहले तो वो क्रॉल करना सीखते हैं, उसके बाद में वो अपने क्रॉल करते करते सीढ़ियां भी चढ़ते हैं। तो पहले अपना हाथ रखते हैं, उसके बाद अपनी लेग्स रखते हैं। दैट मीन्स जो डेवलपमेंट हो रही है वो सेफेलोसॉडली हो रही है, यानी कि पहले उनका कंट्रोल अपने हेड रीजन पर आता है, फिर अपने टेल रीजन पर आता है। तो ज्यादातर काम जो बच्चे कर रहे होते हैं वो अपनी अपर बॉडी से कर रहे होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है, बल्कि उनका लोअर बॉडी पे काफी फैट होता है क्योंकि वो पूरे टाइम बैठे हुए हैं। जब तक बच्चा क्रॉल करना और चलना नहीं, वो आगे है। जैसे जैसे ब्रेन डेवलप करता है वैसे वैसे स्कल का साइज भी बड़ा होता है। यस, वो ग्रो होती है बोन्स। अभी इसमें आगे हम पढ़ेंगे।
वो डिपेंड करता है। वैसे तो 1.5-2 साल तक ये चीज चलती है, लेकिन वो धीरे धीरे ऑर्गन्स जो हैं जैसे जैसे डेवलप होती हैं वैसे वैसे बच्चे का हेड रीजन भी डेवलप होता है। यस, ओके। सो इसलिए आप कभी भी बच्चे का अगर सर देखोगे तो वो प्रोपोर्शनेटली बड़ा होता है एज कंपेयर टू उसका टेल रीजन। तो उसका हेड जो होगा वो यूजुअली बड़ा होगा ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। ओके, अब नेक्स्ट जो है, जो ग्रोथ है वो फॉलो करती है प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड। यही टर्म्स यूज करनी है, इसके अलावा कोई और टर्म यूज नहीं कर सकते। प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड मतलब बच्चे की जो पावर्स अभी होती है, मतलब बच्चा एक्सट्रीमिटीज पे नहीं जा सकता, उसका जो कंट्रोल होता है वो अपने टॉर्सो पे होता है। मतलब ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है उस पे कंट्रोल होता है, उस वो भी एक्सट्रीमिटीज में नहीं जा पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को बोलोगे कि मुझे वहां जो बॉटल पड़ी है वो उठा कर दो, तो बच्चा पूरा ऐसे मूव करेगा, वो ऐसे करके नहीं कर पाएगा। दिस इज प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड, कि बच्चे का अभी एक्सट्रीमिटीज पर अपना कंट्रोल नहीं आया है, वो पूरी बॉडी मूव करेगा। क्लियर हुआ? वो फिंगर डिक्सटेरिटी में आ जाएगा। नहीं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, हाँ वी कैन से यस 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 यस, मैंने उसको फाइन मोटर स्किल्स पे कंफ्यूज कर दिया था। यस, ओके, सो दिस इज देयर। अब जैसे जैसे जो बच्चे का नर्वस सिस्टम है वो मेच्योर करता है, तो ये जो चीजें हो रही हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड है या जो सेफेलोसॉर्डली हम फॉलो कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि बच्चे का नर्वस सिस्टम अभी बिल्ड हो रहा है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो एक फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा भी इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा, इसी फिजिकल डेवलपमेंट को फॉलो करेगा। देयर विल बी नो चेंजेस। ऐसे ही सबके साथ में होता है, यूनिवर्सल है ये। नेक्स्ट, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा उसका जो ट्रंक पार्ट है वो स्लिम हो जाएगा। मतलब बच्चा अब चलना शुरू हो गया, क्योंकि इससे पहले बच्चा क्या कर रहा है, अगर तुम भी ज्यादा देर तक बैठने का काम करोगे तो तुम्हारे बेली फैट आ जाएगा। ऐसे ही बच्चे का भी बेली फैट आ जाता है, क्योंकि वो डेयरी भी बहुत कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे जैसे बच्चा फिर एक्टिविटीज आगे और एंगेज होने लग जाता है एक्टिविटीज में, जो बच्चे का जो ट्रंक रीजन है वो स्लिम हो जाता है। ओके, अब बच्चे की जो बॉडी है वो लेंथन कर रही है और जो बॉडी का फैट है वो कम हो रहा है। ब्रेन और जो हेड है वो ग्रो करता है रैपिडली एज कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फिर भी थोड़े स्लो चलेंगे, लेकिन ब्रेन और जो हेड रीजन है वो बहुत जल्दी से बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि ब्रेन सबसे पहले अच्छे तरीके से डेवलप होता है, बाकी की चीजें तभी डेवलप हो पाएंगी। ठीक है, अब जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है ब्रेन की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द मैचुरेशन ऑफ चिल्ड्रन एबिलिटीज। जैसे आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पेंसिल को होल्ड करने के लिए ब्रेन डेवलपमेंट की जरूरत है। अगर बच्चे को आपको लिखना सिखाना है तो उसके लिए भी ब्रेन डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले यही होना जरूरी है। अगर मान लो बच्चा लेफ्टी हुआ, बच्चा अपनी प्रेफरेंस खुद चुनता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके पीछे क्या मेडिकल फैक्टर है, आई हैवंट रेड अबाउट इट येट। क्या है, ब्रेन से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है, आई डोंट नो। बट बच्चा अपनी प्रेफरेंस खुद चुनता है। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन कि क्या होगा अगर वो लेफ्टी है बट हम उसको डांट कर या जबरदस्ती राइटी बना दे, तो बच्चा बाकी सारे काम लेफ्ट से करेगा लेकिन लिखेगा राइट से। ऐसा नहीं है, वो प्रैक्टिस करेगा तो वापस से लिख लेगा। एग्जैक्टली, ये चीज है। ओके,
अब मिडिल और लेट चाइल्डहुड ईयर्स में बच्चे का जो साइज होता है और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो भी इंक्रीज करती है, यानी कि बच्चा वेट गेन करना शुरू करता है, बिकॉज उसका जो स्केलेटल है और जो मस्कुलर सिस्टम है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो बच्चा गेन कर लेता है वेट को। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गन्स का, अगर बॉडी ऑर्गन्स बढ़ेंगे तो फिर बच्चे का वेट भी तो बढ़ेगा ना, इसलिए बच्चे का वेट बढ़ता है। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट इज मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब ग्रॉस मोटर स्किल्स जो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में होती है वो होता है यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स एंड मूविंग अराउंड विद कॉन्फिडेंस एंड मोर पर्पसफुली इन द एनवायरमेंट। अभी बच्चा कॉन्फिडेंटली नहीं मूव कर पा रहा था, बट अब बच्चा कॉन्फिडेंटली मूव करना शुरू कर देगा। देन अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो इसमें फिंगर डिक्सटेरिटी आ जाता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन आ जाता है, जो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में धीरे धीरे डेवलप करता है। अब इन्हीं ईयर्स में बच्चे का लेफ्ट और राइट का प्रेफरेंस कि किस हाथ से वो काम करेगा वो भी इसी दौरान ही आता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे का प्रेफरेंस दिखने लग जाता है। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, what are some major accomplishments in gross and fine motor skills during childhood? ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये इसी तरीके से लिखना है, मतलब तुम ऐसे टेबल बनाकर लिखोगे तो तुम्हारे लिए भी इजी और टीचर के लिए भी इजी और तुम्हारा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। तो 3 साल की एज में जो बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं वो है हॉपिंग, जंपिंग एंड रनिंग। फाइन मोटर स्किल्स, बच्चा ब्लॉक्स बनाना शुरू कर देता है, ऑब्जेक्ट्स को 4 फिंगर्स और थंब से उठाना शुरू कर देता है, मतलब वो ग्लास को ऐसे पकड़ेगा। ठीक है, फिर 4 साल की उम्र में जो ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है, बच्चा सीढ़ियां चढ़ भी लेता है विथ 1 फुट ऑन ईच स्टेप, मतलब पहले वो 1 फुट रखेगा फिर दूसरा रखेगा। अभी उसके अंदर ये नहीं हुआ जैसे हम हो गए हैं ना कि एक पहले उस पर रख लिया, दूसरा तीसरे पे रख लिया, अभी वो नहीं आया बच्चे के अंदर, अभी वो एक एक करके चढ़ेगा। ओके, फिर जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो बच्चा जो जिग्सॉ पजल होता है वो सॉल्व करना शुरू कर देता है। 5 साल की उम्र में ग्रॉस मोटर स्किल्स, बच्चा रनिंग बहुत अच्छे तरीके से करने लग जाता है, रेसेस एंजॉय करने लग जाता है क्योंकि उसकी रनिंग करने की कैपेसिटी अच्छी हो गई है। फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो हैंड, आर्म एंड बॉडी ऑल कोऑर्डिनेट विद आई मूवमेंट, इसलिए हम 5 साल की उम्र में बच्चों को साइकिल सिखा देते हैं या साइकिल एटलीस्ट उन्हें ले देते हैं, फिर बाकी का वो धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस से डेवलप कर देते हैं क्योंकि उनका आर्म, हैंड, आई, पूरी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है वो आ जाता है 5 साल की उम्र तक। कई बच्चों का देर हो जाती है, थोड़ा 2-4 महीने का फर्क हो, विच इज फाइन। ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें आप आर्म्स और लेग्स प्रॉपरली यूज कर रहे हो। फाइन मोटर स्किल्स जिसमें आप अपनी फिंगर्स यूज कर रहे हो, जिसमें आप बहुत ज्यादा अटेंशन लगा रहे हो, दो आ रहे हो फाइन मोटर स्किल्स। मतलब जैसे अगर आज तुम, जैसे कुछ पेंटिंग्स आती है ना जिसमें आपको स्टड्स उठाकर लगाने होते हैं, वहां पर आप अपनी फाइन मोटर स्किल्स यूज करते हो। सुइंग में आप अपनी फाइन मोटर स्किल्स लगाते हो, ऑन द अदर हैंड साइकिलिंग में आप अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स लगा रहे हो। क्वेश्चन यही आएगा कि चाइल्डहुड के दौरान यही सेम क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं, सेम 3 नंबर। टाइम लग जाएगा कॉग्निटिव एबिलिटी, जो हम ब्रेन हमारा डेवलप हो रहा होता है चाइल्डहुड के दौरान, बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है, तो उस दौरान आप जो चीजें अच्छे से कर लोगे तो आप वो बहुत जल्दी सीख जाओगे। वाइल ऑन दी अदर हैंड आज अगर हम बात करें तो हमारा ब्रेन डेवलप हो चुका है, अब हम बिट बाय बिट और चीजें विद एक्सपीरियंसेस सीख रहे हैं, लेकिन चाइल्डहुड में अगर सीख गए तो क्योंकि ब्रेन इतने तेजी से डेवलप हो रहा है तो वहां आप कुछ भी कर लो। अडेप्ट कर लेते हो, हाँ।
कॉग्निटिव एबिलिटीज मेरा बेटा, कॉग्निटिव एबिलिटीज जब हम छोटे होते हैं ना तो हमारी बहुत तेज होती हैं वो एबिलिटीज। बायोलॉजिकल फैक्टर्स और कॉग्निटिव एबिलिटीज वो बचपने में बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं तो वो थोड़ी स्लो डाउन कर जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। कॉग्निटिव एबिलिटीज नॉट इंटेलिजेंस, कॉग्निशन का पार्ट है ये। एक फैक्टर है जो उसे अफेक्ट करता है, बट देन वही नेचर एंड नर्चर वाली बात है कि नेचर अपना वो तय करेगा और एनवायरनमेंट उसी दायरे में रहकर उसको अफेक्ट करेगा। धीरे धीरे इन सारे सवालों का जवाब 12th तक तुझे मिल जाएगा, डोंट वरी। मेरे को कुछ याद नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं बच्चों के सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की, वो हैं 3, सेल्फ, जेंडर एंड मॉरल। अब इसमें भी बहुत बड़ी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से ही इसको करना। सेल्फ, जेंडर एंड मोरालिटी इस दौरान बच्चे डेवलप करते हैं। अब अर्ली इयर्स ऑफ चाइल्डहुड में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो होती है वो सेल्फ ही डेवलप हो रहा होता है सबसे पहले। अब जो बच्चा है, सोशलाइजेशन के थ्रू बच्चे को ये समझ में आता है कि वो कौन है, उसे क्या चाहिए और उसको वो कैसे आइडेंटिफाई होना चाहता है। एग्जैक्टली अगर आप अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं यू आर अ गुड बॉय, तो वो बच्चा वही बिठाएगा अपने दिमाग के कि यस आई एम अ गुड बॉय। आप बैड बॉय बोलते रहोगे या बैड गर्ल बोलते रहोगे तो उसका सेल्फ वैसा ही डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो सोशलाइजेशन के थ्रू अभी अपना सेल्फ डेवलप कर रहा है। अभी उसने अपने एनवायरनमेंट को खुद से एक्सप्लोर करना शुरू नहीं किया है। वो बाद में फिर अगर जब खुद से एक्सप्लोर करना शुरू करेगा तो फिर अपनी सेल्फ से चेंज करेगा। चाइल्डहुड स्टेज है तो 3 से 5 साल ये। वो तुम्हारी जनरेशन में इसलिए क्योंकि एक्सपोजर इतना है, हर बच्चे के पास फोन है और वो अपने घर में भी शायद कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, तो फिर वही वो आगे जाके बोलता है। यस, ट्रॉमा। क्यों नहीं याद रहता? योर माइंड रिमेम्बर्स एवरीथिंग। नहीं, उसके लिए तो प्लेजर है ना वो, कि मैंने किसी को बुली किया, मैंने सुपीरियर फील कर लिया, उसके लिए तो प्लेजर है, उसको क्या याद रहेगा? उसकी हैबिट बन जाएगी बट उसको वो चीज याद नहीं रहेगी। वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। यस, तो बच्चे के अंदर एक इंडिपेंडेंस फील होनी बच्चे को शुरू हो जाती है कि उनको चीजें अपने अकॉर्डिंग करनी है। इसलिए आप देखोगे 4-5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो अपनी आउटफिट्स खुद से सिलेक्ट करते हैं, बैग्स खुद से सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको खुद करने में वो सारी चीजें मजा आती हैं। देन अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, पेरेंट्स किस तरीके से सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बच्चे के अंदर या तो सेंस ऑफ इनिशिएटिव लेकर आता है या फिर सेंस ऑफ गिल्ट लेकर आता है। मतलब बच्चे इस दौरान बहुत यूनिक चीजें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर पेरेंट्स उस चीज को ऐसे समझेंगे कि व्हाट स्टूपिड थिंग्स यू आर डूइंग, जैसे बच्चा एक ड्राइंग बनाकर लाया पापा के सामने या मम्मी के सामने कि ये कैसी है, अगर पापा मम्मी थके हुए और उन्होंने उसको ऐसे ही कर दिया कि आई डोंट नो, डोंट आस्क मी, इरिटेट होकर जवाब दे दिया और हमेशा ही इरिटेट होकर जवाब दे रहे हैं या उसकी सेल्फ इनिशिएटिव एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर बच्चा जाएगा सेल्फ डाउट में, क्योंकि उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है अपने उस संसार से। क्योंकि अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम फ्रेज,
बच्चे के लिए उसके माँ बाप उसका संसार होता है, तो संसार ने ही उसको ऐसे निग्लेक्ट कर दिया, उसको ऐसा फील होगा। किससे? हाँ, वो लर्निंग चैप्टर में पढ़ेंगे। सो यस, दिस इज देयर। तो आप किस तरीके से बच्चों को फील करा रहे हो वो डिपेंड करेगा कि बच्चा सेल्फ इनिशिएटिव एक्टिविटीज फिर आगे करेगा या नहीं करेगा। देन जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है अर्ली चाइल्डहुड में, वो बहुत ज्यादा इस चीज तक लिमिटेड होती है कि बच्चा अपने आप को किस तरीके से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन कर पा रहा है, लाइक आई एम टॉल, शी हैज ब्लैक हेयर, आई एम अ गर्ल, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें बच्चा मतलब अर्ली चाइल्डहुड तक अपने आप को सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से ही डिफाइन करता है। मिडिल और लेट चाइल्डहुड में आने के बाद में बच्चा अपने आप को इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स से भी डिफाइन करना शुरू थोड़ा बहुत कर देता है, like I am smart and I am popular or I feel proud when teachers assign me responsibility in school। ये सारी चीजें तो ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा बच्चा अपने आप को डिफाइन करता है थ्रू साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों की जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ भी आ जाता है, कि जैसे अपने आप को सोशल ग्रुप्स के साथ में कनेक्टेड वो दिखाएंगे, लाइक बताएंगे कि मैं इस क्लब का मेंबर हूँ, मैं मॉनिटर हूँ क्लास का, मैं हेड ऑफ द स्कूल हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बच्चा अपनी सेल्फ डेफिनेशन को कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट से भी कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, बच्चों की जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है उसके अंदर सोशल कंपैरिजन भी आता है। आप कभी भी देखना, जो बच्चा चाइल्डहुड की एज में है, यानी कि बच्चा 3 से 11 या 12 साल की एज तक, जब तक प्यूबर्टी हिट नहीं हो जाती है, वो एज पूरी चाइल्डहुड है, तो वहां पर बच्चा कंपैरिजन बहुत करता है कि मैं ऐसा हूं, मेरे उससे ज्यादा नंबर आए, मैं उससे बास्केटबॉल कम अच्छा खेलता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चा कंपैरिजन करता है, लेकिन वो सिर्फ खुद को लेके कंपैरिजन करता है या फिर अपने मेट्स को लेके कंपैरिजन करता है। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेकअप, फूड जो कंज्यूम कर रहे हैं, गंदी गंदी वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे, बच्चा वल्गर गाने सुन रहे हैं बच्चे, जिसकी वजह से प्यूबर्टी हिट हो रही है। हाँ, तुम देखो ना, बच्चे, जो बच्चों को प्यूबर्टी जल्दी हिट हो गई या जो बच्चे इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज हैं, वो हद से ज्यादा मेच्योर बिहेव भी कर रहे हैं और हद से ज्यादा मेच्योर लग भी रहे हैं। बायोलॉजिकल है, हॉर्मोन्स हैं, ऐसी जो चीजें हैं ना, जो ऐसे एक्सप्रेशंस हैं। मेकअप पहले के टाइम पे वी वर, अगर मैं अपनी बात भी करूं, वी वर नॉट इवन अलाउड टू पुट काजल इन आवर स्कूल्स। घर में भी अलाउड नहीं होता था लगाना, तो हमने 9-10 तक तो काजल भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं है। लिप ग्लॉस, लिपस्टिक्स वगैरह तो दूर की बात है। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत जल्दी ये सब चीजें कर रहे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों के मेकअप बॉक्सेस आ गए हैं, जिसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है कि ओके, नाउ इज द टाइम टू मैच्योर। बिकॉज देयर ब्रेन इज मेच्योरिंग सो मच ना, एवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, दे हैव इवॉल्व्ड। बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि जो इतना बन चुके हैं अपनी एज के हिसाब से कि उनका जो चाइल्डहुड का फैक्टर है वो तो किसी के होगा, किसी को आगे तक को अफेक्ट करेगा। ये तुम्हारे चाइल्डहुड को हमने नहीं किया। पहले सेकंड क्लास के बच्चे से एक बार पूछा कि तू कौन सा कार्टून देखता है, वो कार्टून देखी नहीं देखता था। एग्जैक्टली क्वेश्चन चाहता आंसर करो, वो नहीं हुई। मैं मेरे को नहीं किसी क्लास में कार्टून से वेरी गुड, वेरी गुड। माय सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। यस, तो बच्चे के अंदर एक सोशल कंपैरिजन आता है। उसके बाद में बच्चा एक बार स्कूल में एंटर हो जाता है तो उसका जो सोशल वर्ल्ड है वो भी फैमिली से ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है।
बच्चे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने मेट्स के साथ में, अपने पीयर्स के साथ में, इसलिए उनका जो टाइम अपने पीयर्स के साथ में जो उनका टाइम बढ़ा है वो भी उनके डेवलपमेंट में हेल्प ही करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, वो उनको हेल्प ही कर रहा है उनके डेवलपमेंट में, सोशलाइजेशन के थ्रू वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉरल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बच्चे की डेवलपमेंट का इज टू लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन द राइटनेस एंड द रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्ट। क्या सही है और क्या गलत है वो बच्चे को समझना जरूरी है। अब बच्चे किस तरीके से राइट और रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करते हैं, या फिर गिल्टी फील करते हैं, या फिर अपने आप को दूसरे की पोजीशन में रखते हैं, या फिर किसी को हेल्प करना जो कि ट्रबल में है, ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं मॉरल डेवलपमेंट के। ठीक है, तो जो बच्चा ये सब कर रहा है तो उसका मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे स्टेजेस हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग, इनका नाम बार बार आएगा। लॉरेंस कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग जो बच्चों के मॉरल डेवलपमेंट है उसके कुछ स्टेजेस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो बच्चे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे स्टेजेस के थ्रू करते हैं, वैसे ही लॉरेंस कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग बच्चों का जो मॉरल डेवलपमेंट है वो भी कुछ स्टेजेस से गुजरता है, विच आर अगेन एज रिलेटेड। आप बच्चे को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो क्योंकि उसका मॉरल डेवलपमेंट वैसे ही चलेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अब कॉलबर्ग ने क्या किया, उन्होंने बच्चों को इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने बच्चों को ऐसी स्टोरीज सुनाई जिसमें एंड में एक डिलेमा होता है। डिलेमा मतलब समझ गए ना? हाँ, एक कंफ्यूजन है, एक तरीके का धर्म संकट है आसान हिंदी में। तो बच्चे के पास में डिलेमा होता है कि क्या चीज चूज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं चूज करनी है। अब हर एज के बच्चे ने उन डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज का अलग अलग जवाब दिया, सॉरी सेम स्टोरीज का अलग अलग जवाब दिया। अब समझते हैं कि कौन से बच्चे ने कौन सी एज में क्या जवाब दिया। यंग चाइल्ड जो बिफोर 9 इयर्स ऑफ एज की हम बात करते हैं तो वो देखते हैं मॉरल डेवलपमेंट को एज एक्सटर्नल अथॉरिटी। तो अकॉर्डिंग टू ऐसे बच्चे वो क्या करते हैं कि उनका कोई भी एक्शन पनिश होगा या रिवॉर्ड होगा, उसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं क्या सही है और क्या गलत है। 9 साल से पहले पहले के बच्चे। इसके बाद में जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है यानी कि अर्ली एडोलेसेंस तक चला जाता है, अगर 11 साल में एडोलेसेंस प्यूबर्टी हिट हुई है तो 11-12 साल का बच्चा, 12 में हुई है तो 12-13 साल का बच्चा। यहाँ पर बच्चे की जो मॉरल रीजनिंग शुरू होती है वो सेट ऑफ रूल्स ऑफ अदर्स के थ्रू होती है। मतलब कि पेरेंट्स के लॉज क्या बोलते हैं, सोसाइटी के लॉज क्या बोलते हैं, वो उस पर बिलीव करता है। अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं, अच्छे घर के लड़के बाहर जाके पार्टी नहीं करते हैं, अच्छे घर की लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, तो वही उनकी मॉरल रीजनिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी हम अर्ली एडोलेसेंट की बात कर रहे हैं ना। तो आगे जाके जब अब उसके बाद 89 ईयर के बाद कॉलेज के बाहर करता है, इंटरेक्ट करते तो उसको ऐसे होता है कि मैं को बहुत ही मतलब और कई टाइम होता है कि मॉडर्न थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी, बट एक्सप्लोर कर करके अपना मॉरल रीजनिंग वो बिल्ड कर लेगा। उसको करना पड़ेगा, अगर उसे लग रहा है, अगर उसे लग रहा है कि वो ठीक नहीं है तो वो अपने आप चेंज कर लेगा, बट अगर उसे लग रहा है कि नहीं है ओके विद इट तो वो उसी के साथ कंटिन्यू करेगा। फैक्टर है, बिल्कुल है, ये फैक्टर है। तो अगर इसको बहुत लेट एक्सपोजर मिलता है बिल्कुल करेगा, इट इज अ फैक्टर, यस। ओके, कमिंग बैक
अब बच्चे जो देखते हैं इस एज में, अर्ली एडोलेसेंस की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चे इन चीजों को एब्सोल्यूट गाइडलाइंस देखते हैं जो कि फॉलो करना है ही है। तो उनकी जो मॉरल रीजनिंग होती है इस टाइम पे, या जो मॉरल डेवलपमेंट होती है, वो इनफ्लेक्सिबल होती है ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस। अब जैसे जैसे बच्चे अर्ली एडोलेसेंट के आगे जाते हैं तो वो अपना पर्सनल मॉरल कोड खुद बनाते हैं। जैसे आज कितने बच्चे प्रोटेस्ट में गए हुए हैं, तो उनके पेरेंट्स ने तो ऑब्वियसली उनको अलाउ नहीं किया होगा, वो खुद से जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पर्सनल मॉरल कोड बना लिया है। दिस इज हाउ योर मॉरल डेवलपमेंट हैपेंस। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस नेक्स्ट क्लास में शुरू करवाऊंगी।